ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों इस सप्ताह 27 मार्च को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की L2 एम्पुरान लुसिफर 2 एम्पुरान थिएटर में रिलीज हुई थी। अभी फिल्म को लेकर के बहुत सारी विचित्र विचित्र बातें सुनने में आ रही है, जो मुझे कम से कम केवल एक विशुद्ध नौटंकी लग रही है। तो उसी के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। अब कौन सी बातें सुनने में आ रही है, जैसे कि फिल्म के जो मुख्य कलाकार है मोहनलाल, उन्होंने क्षमा मांगी है, माफ़ी मांगी है फिल्म में जो गलत बातें दिखाई है उसके लिए। क्या लिखा है उन्होंने सोशल मीडिया पर वो मैं आपको आगे पढ़ करके बताऊंगा। इसके साथ में ही फिल्म में 17 जगह पर कट लगाने की बातें सुनने में आ रही है। केरला के जो मुख्यमंत्री हैं, मैंने पढ़ा कि वो फिल्म देखने के लिए गए थे, सोशल मीडिया पर फिल्म की बड़ी प्रशंसा की है, संघ परिवार आरएसएस की कड़े शब्दों में आलोचना की है, साथ में ही डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की बातें की है केरला के मुख्यमंत्री ने। मतलब हंसी मुझे इसलिए आई कि देखिए, अब कोई राजनेता जो स्वयं कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करता है वो अगर डेमोक्रेसी की बातें करता है तो भाई हंसी आना तो स्वाभाविक है ना। तो चलिए जो भी है, तो क्या कहा है केरला के सीएम उन्होंने, वो भी मैं आपको आगे पढ़ करके बताऊंगा। अब देखिए, ये जो कुछ भी हुआ ना, ये मुझे व्यक्तिगत रूप से हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए और फिल्म के प्रमोशन के लिए की गई एक विशुद्ध नौटंकी लग रही है। इसके अलावा तो इसके पीछे कुछ और कारण होने का औचित्य मुझे कम से कम नहीं दिखाई देता भाई। यही एक कारण मुझे दिखाई देता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो जो कहा जा रहा है कि भाई संघ परिवार आरएसएस के कारण लोकतंत्र खतरे में आ गया है, आवाज़ दबाने का प्रयास कर रहा है वगैरह वगैरह। सच कहूँ तो जितना मेरा अनुमान है, देश के 90 से 95% हिंदुओं को पता भी नहीं होगा कि भाई L2 एम्पुरान नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। और सामान्य हिंदुओं की बात छोड़ दो, जिन राष्ट्रवादी हिंदुओं को डेमोक्रेसी के लिए खतरा बताया जा रहा है ना, उनमें से भी 90 से 95% हिंदुओं को पता नहीं होगा कि भाई L2 एम्पुरान जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। मतलब गलत लग रहा है क्या आपको? ये बात नहीं पता होगा भाई, किसी को पता भी नहीं होगा L2 एम्पुरान जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है। कौन सा लोकतंत्र खतरे में और क्या ये सब। और ये केवल मैं कह रहा हूँ, ऐसी बातें नहीं, सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर के मैंने कुछ जो पोस्ट वगैरह देखी ना, उसके नीचे के कमेंट्स वगैरह मैंने पढ़े। अधिकतर लोग मैंने देखा कि यही बातें कह रहे हैं। जैसे कि एक कमेंट में आपको पढ़ करके बताता हूँ। ग्रेट स्ट्रेटेजी टू फर्स्ट स्टर थिंग्स अप विथ इनकरेक्ट गोधरा डिटेल्स टू सेल टिकट्स टू एंटी नेशनल्स व्हेन पीपल ऑब्जेक्ट टू इट देन लेबल इट राइट विंग आयर टू क्रिएट मोर प्रोपेगेंडा टू सेल मोर टिकट्स, विन विन सिनेरियो इन बोथ केसेस। मतलब पहले तो खुद गलत बातें तथ्य वगैरह दिखा दो, फिर माफ़ी वगैरह भी मांग लो, फिर कुछ 17 जगह पर ऐसे ऐसे कट लगाने की बातें कर दो, और फिर इसका पूरा का पूरा ठिकरा किस पर फोड़ो? राष्ट्रवादी हिंदुओं पर, राइट विंग पर। और फिर विक्टिम कार्ड भी खेल लो कि देखो देखो भाई लोकतंत्र खतरे में, देखो देखो हम पर हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, देखो 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 हम तो माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दोषी कौन हुआ? राष्ट्रवादी हिंदू, कि भाई वो कट्टरपंथी है, वो डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, वो हमारी आवाज़ दबा रहे हैं, हम तो माफ़ी भी मांग रहे हैं, 17 सीन भी कट करने की बातें कर रहे हैं, और विक्टिम भी हम ही है, और देखो 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 हम तो बड़े भोले भाले हैं। बस मतलब यहाँ पर भी दरिंदा तो भाई हिंदू ही हो गया फिर तो। हालांकि ज़्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। इसी कारण से आप हिंदी वर्जन देख लीजिए, बुरी तरीके से, बुरी ही नहीं पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ है। और अगर हिंदू सच में इतने दरिंदे होते तो भाई फिर पिछले 10 वर्षों में तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में तो फिल्में बनी नहीं पाती, क्योंकि लगभग पिछले 10 वर्षों में तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर कम्युनिस्ट विचारधारा के फिल्म मेकर्स का तो पूरी तरीके से वर्चस्व हो गया है। ज़्यादातर तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की ज़्यादातर फिल्में पिछले 10 वर्षों में वामपंथी विचारधारा की रही है, वोक रही है, द्रविड़ियन विचारधारा वाली रही है। तो हिंदू अगर सच में इतने दरिंदे होते तो ऐसी फिल्में कैसे बन पाती? फिर कैसे पूरा का पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम, एलिट क्रिटिक्स, वो क्रिटिक्स तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की इन फिल्मों को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो कैसे सेलिब्रेट कर पाते फिर हिंदू इतने ही दरिंदे होते तो? क्योंकि पिछले 10 वर्षों में तो भाई राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार ही रही है देश में, वो तो फिर बंद कर दी थी तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को। पर वहाँ पर तो धड़ल्ले से ऐसी फिल्में बन रही है पिछले 10 वर्षों में। किसने रोका है उनको? तो ये ज़बरदस्ती हिंदुओं को दरिंदा दिखाना, या वो आवाज़ दबा रहे हैं, लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, ये सब मुझे केवल विशुद्ध रूप से केवल एक नौटंकी लगती है। और जो 17 सीन कट करने की बातें कही जा रही है ना, अब पता नहीं वो सीन कितने कितने सेकंड के हैं। मतलब 17 जगह पर कट लगाना है तो क्या 1-1 सेकंड का कट है, 2-2 सेकंड का कट है, 3-3 सेकंड का कट है, या कहीं पर कोई एक शब्द भी म्यूट कर दिया उसको भी कट में ही गिन रहे होंगे ये।
तो ऐसे कुछ एक एक शब्द को म्यूट वगैरह करना, ऐसे 17 जगह पर कट लगाएंगे। वो पूरे 17 कट मिल करके भी 17 सेकंड या 34 सेकंड भी हो रहे हैं या नहीं पता नहीं, जो भी है। अभी बुधवार दोपहर को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तब तक भी बुक माई शो पर फिल्म की जो लेंथ है वो 2 घंटे और 59 मिनट की ही दिख रही है। जो फिल्म जिस दिन रिलीज़ हुई थी उस दिन भी इतनी ही लेंथ थी, 3 घंटे की ही फिल्म है। तो कुछ ऐसा लेंथ में कमी वगैरह आई हो, ये तो अभी तक भी बुक माई शो पर कम से कम नहीं दिख रहा। और मैं तो कहता हूँ भाई 3 घंटे की फिल्म को आप 2 घंटे की कर दो, पूरी 1 घंटे की फिल्म कट कर दो। 1 घंटे की कट करना छोड़ दो, 2 घंटे कट कर दो, 1 घंटे की फिल्म रख दो। फिर भी क्या फिल्म की थीम बदल जाएगी? फिल्म जो कहने का प्रयास करती है क्या वो बात बदल जाएगी? नहीं बदलेगा। जैसे कि फिल्म की बेसिक थीम क्या है? 5 वर्षों से ये जो लूसीफर का स्टीफन का कैरेक्टर था वो 5 वर्षों से गायब था। वो 5 वर्षों के बाद में वापस क्यों आ रहा है केरला में? क्योंकि भाई सेक्युलर लिबरल केरला को एक राष्ट्रीय स्तर की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी, जिसका नाम फिल्म में अखंड समाज पार्टी दिखाया है, ऐसी राष्ट्रीय स्तर की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी से केरला को खतरा उत्पन्न हो गया है। सेक्युलर लिबरल केरला को खतरा उत्पन्न हो गया है। और ऐसे दरिंदे घिनौने राष्ट्रवादी हिंदुओं की राष्ट्रीय पार्टी से केरला को बचाने के लिए लूसीफर वापस आ रहा है। बराबर ना? अब इस बात को क्या बदल सकते हैं? लूसीफर का वापस आने का मेन कारण ही यही है। इसको तो फिल्म में कट नहीं कर सकते ना, तो ये तो रहेगा ही फिल्म में। और वापस आने के बाद में ये जो स्टीफन या लूसीफर का जो कैरेक्टर है 5 वर्षों के बाद में वापस आता है केरला को बचाने के लिए। और उसके बाद में स्टीफन और जहीद मसूद, जो पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर है, तो स्टीफन और जहीद मसूद मिलकर के बलराज पटेल को, उस राष्ट्रीय स्तर की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी का जो सबसे प्रमुख नेता है, उस बलराज पटेल को उर्फ बाबा बजरंगी को कुचल कुचल कर मारने वाले हैं। स्टीफन और जहीद मसूद मिलकर के उस राष्ट्रीय स्तर की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी के प्रमुख नेता को कुचल कुचल कर मारने वाले हैं। क्या ये सीन बदलने वाला है? नहीं बदलने वाला। तो क्या बदल जाएगा? कुछ 17 जगह पर ऐसे ऐसे कट लगा दोगे, उससे क्या बदल जाने वाला है? फिल्म की थीम बदलेगी? नहीं बदलेगी। केवल ओपनिंग सीन में जो इन दरिंदे घिनौने कट्टरपंथी हिंदुओं को जो एक गर्भवती मुस्लिम महिला का बलात्कार करते हुए दिखाया है और उसके अजन्मे बच्चे को पेट में ही मारते हुए दिखाया है, हो सकता है कि उस कुछ सेकंड की जो एक है, कुछ सेकंड है, उसको वो कट कर देंगे और कुछ जगहों पर कुछ शब्द वगैरह म्यूट कर देंगे। जैसे कि बाबा बजरंगी शब्द को शायद म्यूट करने वाले मैंने सुना, ऐसे 1-2 जगह पर शब्द, 2-3 जगह पर शब्द वगैरह म्यूट कर देंगे। तो ऐसे 17 ऐसे कट लगाने से क्या बदल जाएगा? फिल्म की थीम बदलेगी क्या? कहानी बदलेगी क्या? या फिल्म जो कहने का प्रयास करती है वो बदलेगा क्या? नहीं बदलने वाला, कुछ भी नहीं बदलने वाला। पर इस सारे जो कुछ भी विवाद खड़ा करने का प्रयास किया, इसका आउटपुट या आउटकम क्या निकला, या इससे क्या सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई देखो, राष्ट्रवादी हिंदू डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचल रहे हैं। देखो देखो, ये दरिंदे हैं, ये घिनौने हैं। मतलब ठिकरा भी किस पर फोड़ा? हिंदुओं पर। खुद विक्टिम कार्ड भी खेल लिया। वाह 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 वाह। जबकि ज़्यादातर लोगों को कोई मतलब भी नहीं कि वे ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। और फिल्म के ओपनिंग टाइटल्स जो आते हैं ना, ओपनिंग क्रेडिट्स, जहाँ पर फिल्म के कास्ट एंड क्रू मेंबर्स के नाम वगैरह आते हैं बिल्कुल फिल्म की शुरुआत में, वहाँ पर साबरमती एक्सप्रेस में जो 59 हिंदुओं को जिंदा जलाया गया था ना, उसके कुछ ऐसे चित्र दिखाए हैं केवल, वो भी विजुअली नहीं दिखाया उन्होंने। कुछ ऐसे दिख रहा है कि चित्र ऐसे ट्रेन में कुछ हिंदू साधु वगैरह दिख रहे हैं भगवा वस्त्र में, और उस ट्रेन में आग लग रही है। मतलब ऐसे ही वो भी चित्रों के माध्यम से दिख रहा है। बीच में कुछ ऐसे न्यूज़ पेपर के कटिंग्स वगैरह दिखाए हैं। उन न्यूज़पेपर के कटिंग्स को भी ऐसे चूज किया है ना, जैसे कि फ्रिंज ग्रुप में वो अटैक किया ट्रेन पर वगैरह। वहाँ पर भी वो खुलकर नहीं बता रहे कि भाई 59 हिंदुओं को जिंदा जलाया गया था। वहाँ पर भी वो खुलकर नहीं बता रहे। और जो चित्र दिखा रहे हैं ना, उसमें भी ऐसा दिखाया जा रहा है उन हिंदू साधुओं के जलने को जैसे कि उपकार किए गए हो उन पर, और वो अग्नि समाधि ले रहे हो। जैसे कि एक हिंदू साधु ऐसे ध्यान में बैठा हुआ है और ऐसे उस चित्र में ऐसे नीचे से आग लगती जा रही है, और फिर ऐसी पंखुड़ियाँ बन रही हैं। पंखुड़ियाँ मतलब ऐसे वो आग लगने के बाद ऐसे काले काले वो उड़ते हैं ना हवा में, वैसे वो हवा में उड़ रहा है और वो साधु ऐसे बैठा हुआ। मतलब उन 59 जलते हुए हिंदुओं के चेहरे पर पीड़ा तक नहीं दिखाई इन्होंने। शायद पीड़ा दिखा दे तो क्या हो जाता पता नहीं, मतलब नहीं, उपकार कर दियो जैसे जला करके और वो अग्नि समाधि ले रहे हो, ऐसे ओपनिंग क्रेडिट में उस पूरे 59 हिंदुओं की जिंदा जलने को ही दिखा रहे हैं। क्या ये सीन बदल जाएगा? वो तो वैसे ही रहेगा ना। तो ये पूरा जो कुछ भी हुआ, ये मुझे कम से कम केवल हिंदुओं को ही मूर्ख बनाने के लिए और फिल्म के प्रमोशन के लिए की गई एक विशुद्ध नौटंकी मुझे कम से कम लग रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं।
अब क्या कहा है न्यूज़ आर्टिकल में, आपको थोड़ा पढ़कर के बताता हूँ। सबसे पहले केरला के जो सीएम हैं उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। At the same time, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan said in a Facebook post that he had seen the movie and accused the Sangh Parivar of threatening the filmmakers into making changes in the film. It has come out that filmmakers were forced to edit the film under pressure. This atmosphere of fear created by the Sangh Parivar is worrying. It is not salubrious for democracy that communalists can destroy a work of art and maliciously attack artists on ground that they have taken a stand against communalism and depicted its horror. In a democratic society, the freedom of expression of citizens must be protected. हाय भगवान। इसके बाद में आगे जो फिल्म के कलाकार है मोहनलाल, उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। Mohanlal on Sunday said in his Facebook post that the makers of Empuran had decided to make changes in the movie. Certain political and social themes that have emerged in the making of Empuran, which is a second part of Lucifer, have pained a large number of people who love me. As an artist, it is my responsibility to make sure that my film does not have any hostility towards any political movement, ideology, or religious sect. Hence, I and the team of Empuran sincerely regret the mental distress caused to those I hold dear. With the realization that the responsibility of it lies with all of us who worked behind the film, we have decided together to remove such themes from the film. कोई थीम मुझे नहीं लगता कि रिमूव हो सकती है। थीम जो फिल्म की है वो वैसे ही रहने वाली है। कोई एक दो शब्द इधर उधर म्यूट करने से और एक दो सेकंड के कहीं कहीं पर ऐसे ऐसे कट लगाने से मुझे नहीं लगता कि कोई फिल्म की थीम चेंज होने वाली है। अब जो अखंड समाज पार्टी वगैरह दिखाई है, एक राष्ट्रीय स्तर की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी, क्या उसका नाम बदल जाएगा? क्या उसका भगवा ध्वज बदल जाएगा? उस भगवा ध्वज पर जो शंख की चित्र दिखाया क्या वो बदल जाएगा? क्या ऐसी राष्ट्रवादी हिंदू पार्टी केरला के लिए खतरा बन गई है? क्या ये बात बदल जाएगी? नहीं बदलेगी ना। इसके साथ में ही फिल्म के जो प्रोड्यूसर है एंटनी पेरुम्बवूर, पता नहीं उन्होंने इस विषय पर कुछ कहा है या नहीं, पर मुझे लगता है कि उनको भी इस बारे में कुछ बोलना चाहिए कि इस प्रकार की फिल्म को बनाने के पीछे का औचित्य क्या था, ये या एक राष्ट्रवादी हिंदू पार्टी को केरला के लिए खतरा बताने के पीछे का औचित्य क्या था। प्रोड्यूसर का बोलना आवश्यक इसलिए क्योंकि भाई देखो, अंततः फिल्म का कंट्रोल तो जिसका पैसा लगा है उसके हाथ में ही होता है। मतलब जितना मेरा छोटा सा ज्ञान है उसके अनुसार तो मुझे यही पता है कि भाई प्रोड्यूसर के हाथ में ही अंतिम कंट्रोल होता है, तो उनको भी बोलना चाहिए। पूरी फिल्म में केवल सबसे एक मासूम भोला या सबसे उसूलों का पक्का या महान पात्र हमें केवल एक जो पादरी, उनका जो पात्र है केवल वही दिखाई देता है, और बाकी एक राष्ट्रवादी हिंदू पार्टी को खतरे के रूप में दिखाया है। तो इस प्रकार का चित्रण करने के पीछे का क्या उद्देश्य था, ये भी जो प्रोड्यूसर है एंटनी पेरुम्बवूर, उनको भी मतलब क्या इसके माध्यम से वो मैसेज देना चाहते हैं ये उन्हें बताना चाहिए। तो बाकी तो ये सब पूरा जो विवाद है वो मुझे मात्र केवल फिल्म के प्रमोशन के लिए की गई एक विशुद्ध नौटंकी मुझे कम से कम लग रही है, और तो कुछ औचित्य नहीं है। वैसे भी किसी को लेना देना भी नहीं भाई कि इस प्रकार की कोई फिल्म रिलीज़ भी हुई है, अधिकतर लोगों को पता भी नहीं होगा। मतलब केरला से बाहर, केरला में तो ऑब्वियसली पता ही होगा, मलयालम फिल्म है। बाकी दोस्तों, इस पूरे विषय के बारे में आपका मत क्या है मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।